Hello students, I am Dr. Sangeeta Singh from JDV Government Girls College Kota. I am going to teach you General English for BSc Part 1. Hello dear students, today we are going to study parts of speech and that we are going to study noun. In this lesson we will be learning about noun and their various types. Let's go to the definition of noun. According to Wren and Martin, a noun is a word used as the name of a person, place or thing. हिंदी में देखिए, एक संज्ञा एक ऐसा शब्द होती है जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होती है. Some examples of noun are person, woman, man, Nathan, Seema, professor, place, garden, home, garage, college, Australia, thing, bottle, pen, towel, phone. So these are the examples we are seeing. These are the examples of noun. To have a better understanding of noun, we must learn the different types of noun. Now the next slide is about types of noun. There are five different types of noun, namely common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun. Okay. Common noun. According to Wren and Martin, a common noun is the name given in common to every person or thing of the same class or kind. कॉमन नाउन एक इस प्रकार का नाम होता है जो कि कॉमन रूप से दिया जाता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को जो कि एक विशेष प्रकार की या सेम जाति की या क्लास की होती है. कैसे? इन अदर वर्ड्स, कॉमन नाउन इज़ द जनरल टर्म फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग. जनरल होता है मतलब वो सामान्यकरण होता है, उसमें विशेष नहीं होता वो. अभी आप डिफरेंस समझ लेंगे. फ्यू एग्जाम्पल्स: पीपुल, पार्क, क्लब, सिटी, रूम, फीलिंग, एक्सप्रेशन, एलिफेंट. To make it easier to understand, a common noun answers the question, what is it? ये क्या है? She is reading a book. There is a bird outside. कोई भी पक्षी, कोई वस्तु. अब उस बर्ड का नाम नहीं बताया गया है, उस बुक का नाम नहीं बताया गया है कि ये गीता है या रामायण है, क्या है. तो इसलिए ये कॉमन नाउन है. इट इज़ नॉट स्पेसिफाइंग एनी थिंग, इट इज़ जनरल. प्रॉपर नाउन. Quoting Wren and Martin, a proper noun is the name of some particular person or place. Just opposite, जो अभी अपन ने ऊपर देखा, just opposite of the earlier slide, उसमें कोई भी चीज़ पर्टिकुलर नहीं थी, जनरल थी. यहाँ पर पर्टिकुलर मतलब विशेष है. प्रॉपर नाउन क्या है? नाम होता है किसी खास व्यक्ति का और स्थान का. जैसे कि ऊपर वाली स्लाइड में कॉमन नाउन में कोई खास नाम नहीं था, इसमें कोई पर्टिकुलर नेम होता है ना. टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. एग्जाम्पल्स आर, दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी चीज़ का नाम. जैसे जॉर्ज, मेघा, जबलपुर एक शहर का नाम है, कर्नाटका इसे राज्य का नाम है, हावड़ा ब्रिज, एफिल टावर. तो ये मोन्यूमेंट्स के नाम हैं. एफिल टावर. प्रॉपर नाउन आंसर्स द क्वेश्चन, व्हाट्स इट्स नेम, कि इसका नाम क्या है. सैम इज़ एन अमेजिंग डांसर. सैम एक नाम है,
आ गया आपके सामने। दे वेंट टू नापा वैली फॉर वेकेशन, ये एक स्थान का नाम आ गया नापा वैली। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन नंबर एंड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रॉपर नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होते हैं और एक कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ये इसकी पहचान है। नाउ द नेक्स्ट नाउन इज collective noun. Van and Martin defines collective noun as the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. Van and Martin इसकी परिभाषित करते हुए, कलेक्टिव नाउन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन पर्सन्स, कुछ व्यक्तियों के, वस्तुओं के नंबर्स को टेकन टुगेदर, वो एक साथ हों, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और उन बहुत सारी चीज़ों को एक यूनिट के रूप में, वन होल के रूप में बोला जाए। Collective nouns are words that indicate groups, for example, fleet, team, class, pack, swarm। जैसे कि कोई जहाज़ों के झुंड, फ्लीट, टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं, खिलाड़ी, तो वो एक कलेक्शन है। और पैक ऑफ ब्लेड्स, स्वार्म ऑफ बीज, क्लास ऑफ यंग स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसको बोला एक यूनिट के रूप में जाता है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। और देखिए आप लोग एग्जाम्पल्स। देयर इज़ अ बंच ऑफ बनानाज ऑन द टेबल। आई सॉ अ क्राउड आउटसाइड द रेस्टोरेंट। आवर वॉलीबॉल टीम रीच द फाइनल्स। Here we see a bunch of bananas means a collection of bananas. एक bunch है, झुंड है केलों का। I saw a crowd. crowd में बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, लेकिन भीड़ में बहुत सारे लोग हैं तो वो भी एक कलेक्शन है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। वॉलीबॉल टीम, और हमारी जो वॉलीबॉल टीम है उसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सो इट्स ऑल्सो ए कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन, द नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन आर द एलिमेंट्स दैट अ थिंग इज मेड अप ऑफ। इट कैन बी डिस्क्राइब बेटर विद एग्जाम्पल्स आयरन, कॉपर, कॉटन, डायमंड, सिल्वर। मटीरियल नाउन जिसी सामग्री से या धातु से, जो वस्तुओं, तत्वों से वो चीज़ें बनी होती हैं, वो मटीरियल नाउन कहलाते हैं। इनको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, रुई है, डायमंड है, हीरा, सिल्वर, चांदी है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल नाउन्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। द हाउस हैज़ मार्बल काउंटर्स। हाउस के अंदर कैसे मार्बल के काउंटर्स हैं। कैल्शियम इज़ गुड फॉर बोन्स। कैल्शियम भी एक धातु है। माई वाटर बॉटल इज़ मेड ऑफ कॉपर। ये भी एक इंग्रेडिएंट है, एक तत्व है। कॉपर भी एक धातु है। मोर यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील भी एक मटीरियल है, इसलिए इनका नाम है मटीरियल नाउन। जिस धातु से या सामग्री से ये चीज़ें बनी होती हैं वो मटीरियल नाउन कहलाते हैं, चाहे वो रुई ही क्यों ना हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। According to Van and Martin,
An abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. ब्रेनन मार्टिन के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जो है क्या होती है, साधारणतया वो एक नाम होता है किसी गुण का, किसी कार्य का या किसी स्थिति का, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जिस ऑब्जेक्ट से वो जुड़ी होती है उससे अलग, उस वस्तु से नहीं पर उस वस्तु से अलग जो भी कोई स्थिति जुड़ी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है. इन सिंपलर टर्म्स, साधारण शब्दों में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा एक ऐसी क्वालिटी होती है जो या स्थिति होती है जो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है, वर्णित करती है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसे टच किया जा सकता है. एग्जाम्पल्स: सॉरो, जॉय, डेस्परेशन, ब्रेवरी, यूथ, स्लीप, म्यूज़िक, जिनको आप देख नहीं सकते हैं. जैसे भाव है एक, सॉरो दुख भी भाव है, जॉय भी भाव है, डेस्परेशन निराशा भी एक भाव है, बहादुरी एक क्वालिटी गुण है, यूथ एक स्टेट है, स्लीप भी एक स्टेट अवस्था है. इसी तरह से some examples of abstract noun used in sentences. She spent her childhood in an orphanage. उसने अपनी चाइल्डहुड यानी कि अपने बचपन को बिताया था एक अनाथ आश्रम में. तो बचपन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप छू सकें, जिसे आप देख सकें कि ये बचपन खड़ा है. He displayed bravery in his एक्शन. ब्रेवरी मीन्स ये बहादुरी, तो बहादुरी भी एक क्वालिटी है जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में बताया है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी है, एक गुण है जो कि बताया गया, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट है जो देखे छुए नहीं जा सकते. नाउ वी मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइजेस. Identify the nouns in the following sentences and determine whether they are common, proper, collective, material और abstract. आप पहचानिए nouns को following sentences में, निम्नलिखित sentences में noun को पहचानिए और ये बताइए कि whether क्या वो common noun है या वो proper noun है या वो collective noun है, material noun है या वो abstract noun यानी कि भाववाचक संज्ञा है. यू शुड टेल देम द ट्रुथ. आपको उन्हें ट्रुथ बता देना चाहिए. ट्रुथ माने सत्य. अब सत्य को चूँकि आप छू नहीं सकते, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आई वन अ सिल्वर कॉइन इन द लकी ड्रॉ. सिल्वर क्या है, एक धातु है, तो वो मटेरियल नाउन हो गया है. ही विजिटेड हिज सिस्टर इन मिलान. मिलान एक जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया है क्योंकि ये नाम है किसी स्थान का. यू डू नॉट वांट टू बी ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ हिज एंगर. तो एंगर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एंगर को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे आप फील कर सकते हैं, उसे आप देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते. वो कोई मूर्तिमान स्वरूप चीज़ नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, ठोस चीज़ नहीं है वो कोई जिसे आप देख सकें. आई गो टू कॉलेज बाई बस. कॉलेज कॉमन नाउन. We encountered a swarm of bees.
वी एनकाउंटर्ड अ स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म एक झुंड, बी मधुमक्खियों के झुंड से हमारे ऊपर आक्रमण हो गया। तो स्वार्म उसमें क्या है कि हजारों मधुमक्खियाँ होती हैं और वो एक झुंड होता है मधुमक्खियों का, इसलिए वो एक कलेक्शन होता है, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। अ मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री। मंकी कॉमन नाउन है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, ये जनरलाइज्ड है, सामान्यीकरण हो रहा है, कोई पशु है ये। ही इज़ रीडिंग द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। अब यहाँ शी इज़ रीडिंग द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, यहाँ पर शी इज़ रीडिंग ए बुक नहीं है। अगर बुक होता तो वो कॉमन नाउन हो जाता। यहाँ पर क्या है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसका नाम दे दिया है किताब का, तो नाम देने से क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। ही वोर लेदर शूज़ टू द पार्टी। लेदर एक सामग्री है, चमड़ा, चमड़े के जूते पहने थे उसने पार्टी में। तो चूंकि ये एक सामग्री है जिससे कोई सामान बना है, तो वो मटेरियल नाउन हो गया है, कोई मटेरियल है वो। आई लाइक द साउंड ऑफ हर लाफ्टर। लाफ्टर चूँकि आप उसे छू नहीं सकते, हंसी, मुझे उसकी हंसी की आवाज़ अच्छी लगती है, तो वो लाफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। विशाल इज़ द टूर्नामेंट। विशाल चूँकि एक नाम है लड़के का, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया है, एकदम प्रॉपरली परिभाषित कर रहा है किसी व्यक्ति को, उसको विशेषित कर रहा है, ये नाम प्रॉपर हो गया है, नाउन प्रॉपर है ये। देयर इज़ एन अम्यूज़मेंट पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस। अम्यूज़मेंट पार्क क्योंकि उस पार्क का कोई नाम नहीं है कि जैसे विवेकानंद पार्क या कोई और पार्क, तो बस वो एक जनरल है, अम्यूज़मेंट पार्क है, मनोरंजन का स्थान है मेरे घर के पास में, इसलिए वो एक कॉमन नाउन है। देयर इज़ ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस प्लेइंग टुडे। बैंड मीन्स ग्रुप, जो म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है उसे बैंड बोलते हैं। तो आज एक म्यूजिशियंस का बैंड आ रहा है प्ले करने के लिए, तो वो भी कलेक्शन है, उसमें कोई कुछ और वाद्य बजाता है, कोई कुछ और वाद्य बजाता है। देयरफॉर दिस बैंड इज़ ए कलेक्शन, इसलिए ये बैंड एक कलेक्शन है बहुत सारे म्यूजिशियंस का, जिसमें सब अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, गाते हैं। दिस बोल इज़ कार्व्ड आउट ऑफ वुड। बोल एक प्याला, BOWL, एक प्याला, एक कप जैसा, और उसको चूँकि वो वुड से बना है, लकड़ी से बना हुआ प्याला है वो, तो उसका मटेरियल क्या है, वुड। तो ये भी एक सामग्री है, इसलिए ये एक मटेरियल नाउन है। बोल इज कार्व्ड आउट ऑफ वुड, वुड एक मटेरियल नाउन है। दिस क्लास इज गोइंग फॉर अ फील्ड ट्रिप। क्लास कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। वीकेंड्स आर ए सोर्स ऑफ रिलीफ फॉर अडल्ट्स। रिलीफ आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, बस उसे छू नहीं सकते। तो जो सप्ताहांत होता है, वीकेंड होता है, वो बड़े लोगों के लिए एक रिलीफ लेकर के आता है। ये एक रिलीफ भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिलीफ एक भाव है, आराम, सुकून। आई हैव एन अकाउंट इन HDFC बैंक। HDFC बैंक प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम है बैंक का। जब भी नाम होगा किसी का तो ये प्रॉपर नाउन होगा। अ हर्ड ऑफ कैटल ब्लॉक द वे। हर्ड झुंड,
कैटल, पशुओं का। पशुओं का एक झुंड, ज़्यादातर कैटल आता है गाय इत्यादि के लिए, भेड़ के लिए, इनके लिए। इसलिए ये एक कलेक्शन है पशुओं का, तो ये कलेक्टिव नाउन है। वी वेंट टू अ लेक, लेक कॉमन नाउन है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। अब चूंकि लेक का कोई नाम नहीं था इसलिए कॉमन नाउन है, और फिर वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। तो सिल्क एक सामग्री है, वस्त्र बनता है उससे, रेशम, इसलिए वो एक मटेरियल है, मटेरियल नाउन हो गया इसलिए। सो दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल्स and slides, I hope you have understood the classifications of noun and you can discriminate them. मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा इन उदाहरणों के आधार पर और इन स्लाइड्स के आधार पर आप उनमें अंतर कर सकते होंगे, पहचान सकते होंगे कि ये कौन सा नाउन है। सो वी हैव come to the end of our lecture. With this we have reached the end of this lesson. The students can gain a better understanding of nouns by practicing more exercises and recognizing the types of noun used in various day-to-day conversations. We will meet soon in the next lesson. Thank you.